रात गहरी हो चुकी है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा है और इसी सन्नाटे में हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन शायद कभी उसे उस नजर से नहीं देखा जिस नजर से आज देखेंगे। यह कहानी है रामायण की, एक ऐसा ग्रंथ जो केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि रहस्यों, संकेतों और अनकहे तथ्यों का एक विशाल भंडार है। हम सब भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनके जीवन में घटी घटनाएं सिर्फ साधारण घटनाएं नहीं थीं, बल्कि उनमें ऐसे कई संकेत छिपे हुए हैं जो आज भी हमारी समझ से परे हैं। कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या से, एक ऐसा नगर जो उस समय दुनिया की सबसे समृद्ध और उन्नत नगरी माना जाता था। लेकिन क्या यह सिर्फ एक साधारण नगर था, या फिर वहां ऐसी तकनीक और व्यवस्था मौजूद थी जो आज के समय में भी हमें चौंका सकती है? कुछ वर्णनों के अनुसार अयोध्या में ऐसी वास्तुकला थी जो न केवल सुंदर थी बल्कि ऊर्जा के संतुलन पर आधारित थी। क्या यह संभव है कि उस समय के लोग ऊर्जा विज्ञान को हमसे बेहतर समझते थे? और अगर ऐसा था तो वह ज्ञान समय के साथ कहां खो गया? अब आगे बढ़ते हैं उस घटना की ओर जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। राम का वनवास, 14 वर्षों का वनवास। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 14 साल ही क्यों, 10 या 20 क्यों नहीं? कुछ विद्वानों का मानना है कि यह संख्या किसी खगोलीय चक्र से जुड़ी हो सकती है, यानी उस समय ग्रहों की स्थिति या कोई ऐसा चक्र जो 14 वर्षों में पूरा होता हो। अगर ऐसा है तो क्या रामायण केवल एक कहानी नहीं बल्कि खगोल विज्ञान से जुड़ा एक संकेत भी है? अब वनवास के दौरान की घटनाओं पर ध्यान दें। जब राम, सीता और लक्ष्मण जंगलों में रहते हैं तो वहां उन्हें कई ऐसे अश्व और साधु मिलते हैं जिनके पास अद्भुत शक्तियां होती हैं। वे भविष्य देख सकते हैं, दूर की घटनाओं को जान सकते हैं। क्या यह केवल आध्यात्मिक शक्ति थी या फिर कोई ऐसी मानसिक क्षमता जिसे आज हम विकसित नहीं कर पा रहे? और फिर आता है सबसे बड़ा मोड़, सीता हरण। सीता का अपहरण रावण द्वारा किया जाता है, लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है। रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वह एक महान विद्वान, ज्योतिषी और शिव भक्त भी था। तो फिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या यह केवल अहंकार था या फिर इसके पीछे कोई गहरी योजना थी? कुछ मान्यताओं के अनुसार रावण जानता था कि उसका अंत केवल भगवान राम के हाथों ही संभव है और इसलिए उसने यह पूरा घटनाक्रम रचा, यानी वह खुद अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा था। अगर यह सच है तो क्या रामायण का युद्ध पहले से तय था? क्या यह एक प्री डिटर्मिन्ड डेस्टिनी थी? अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर किया है। राम सेतु। राम सेतु कहा जाता है कि यह पुल समुद्र के ऊपर तैरते पत्थरों से बनाया गया था। जब वानर सेना राम नाम लिखकर पत्थरों को समुद्र में डालती थी तो वे डूबने के बजाय तैरते थे। आज के विज्ञान के अनुसार यह असंभव लगता है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसे पत्थर पाए गए हैं जो पानी में तैर सकते हैं, जैसे प्यूमिस स्टोन। तो क्या राम सेतु वास्तव में ऐसे ही पत्थरों से बना था या फिर इसमें कुछ और रहस्य छिपा है? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सैटेलाइट इमेज में भारत और श्रीलंका के बीच एक संरचना दिखाई देती है जो एक पुल जैसी लगती है। यह केवल संयोग है या फिर इतिहास का प्रमाण? अब आगे बढ़ते हैं लंका की ओर। लंका का वर्णन एक स्वर्ण नगरी के रूप में किया गया है। कहा जाता है कि वहां के भवन सोने से बने थे, लेकिन क्या यह सच में संभव है या यह केवल समृद्धि का प्रतीक है? कुछ शोध बताते हैं कि प्राचीन काल में ऐसी सभ्यताएं थीं जो धातुओं का उपयोग बेहद उन्नत तरीके से करती थीं। तो क्या लंका वास्तव में एक अत्याधुनिक नगर था? और अगर था तो वह सभ्यता अचानक कैसे समाप्त हो गई? अब बात करते हैं पुष्पक विमान की। यह एक ऐसा उड़ने वाला यान था जिसे रावण इस्तेमाल करता था और बाद में भगवान राम ने भी। यह विमान न केवल उड़ सकता था बल्कि अपनी गति और आकार भी बदल सकता था। यह अपने आप चल सकता था और इसमें कई लोग एक साथ यात्रा कर सकते थे। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो यह किसी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट या स्पेसक्राफ्ट जैसा लगता है, लेकिन हजारों साल पहले ऐसी तकनीक कैसे संभव थी?
क्या उस समय की सभ्यता हमसे ज्यादा उन्नत थी या फिर यह किसी अन्य दुनिया की तकनीक थी? अब बात करते हैं लक्ष्मण रेखा की। लक्ष्मण द्वारा खींची गई यह रेखा एक ऐसी सीमा थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। यह एक तरह का सुरक्षा कवच था। आज के समय में हम इसे फोर्स फील्ड या एनर्जी बैरियर कह सकते हैं, लेकिन उस समय यह कैसे संभव था? क्या यह किसी प्रकार की ऊर्जा तकनीक थी या फिर एक आध्यात्मिक शक्ति? और फिर आता है संजीवनी बूटी का रहस्य। जब लक्ष्मण युद्ध में घायल हो जाते हैं तो हनुमान पूरे पहाड़ को उठा लाते हैं। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या उस समय ऐसी औषधियां थीं जो मृतप्राय व्यक्ति को भी जीवित कर सकती थीं, और अगर थीं तो वह ज्ञान आज कहाँ खो गया? अब एक और रहस्य, रामायण में वर्णित अस्त्र शस्त्र जैसे ब्रह्मास्त्र। यह एक ऐसा हथियार था जिसकी शक्ति अपार थी। कुछ लोग इसे न्यूक्लियर वेपन से तुलना करते हैं। अगर यह सच है तो क्या उस समय ऐसी विनाशकारी तकनीक मौजूद थी, और अगर थी तो वह कैसे बनाई गई? अब बात करते हैं समय के रहस्य की। रामायण के अनुसार उस युग में लोग हजारों साल तक जीवित रहते थे। क्या यह केवल प्रतीकात्मक है या फिर उस समय पृथ्वी की परिस्थितियां अलग थीं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन काल में वातावरण और जीवन शैली अलग थी, जिससे लोगों की आयु अधिक हो सकती थी। लेकिन हजारों साल, यह अब भी एक रहस्य है। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या रामायण एक सच्ची घटना है? कुछ लोग इसे केवल एक मिथक मानते हैं, जबकि कुछ इसे इतिहास। लेकिन भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया में मिलने वाले कई प्रमाण यह संकेत देते हैं कि इस कहानी में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है। मंदिरों, मूर्तियों और प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है, और यही इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। अब सोचिए, अगर यह सब सच है तो हमारा अतीत कितना उन्नत और रहस्यमयी रहा होगा, और अगर यह केवल एक कहानी है तो फिर इतनी सटीकता और विवरण कैसे संभव है? इन सभी सवालों के जवाब आज भी हमारे पास नहीं है, और शायद यही कारण है कि रामायण आज भी हमें आकर्षित करती है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। और शायद इस कहानी के पीछे छुपा सच हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। और इसी रहस्य के साथ हम इस यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन याद रखिए, हर कहानी के पीछे एक सच छिपा होता है, और रामायण का यह सच आज भी हमारे सामने आने का इंतजार कर रहा है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियां पसंद हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में बताएं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और भी ऐसे रहस्यों को आपके सामने लाने की प्रेरणा देती है। तब तक के लिए जय श्री राम।